हम वसूल करते आके आलकम सरकार हुआ ओ क्या गरूर सरकार हुआ और बहम आपका आज देख सब दूर दूर सरकार हुआ ओ बहम आपका आज देख सब दूर दूर सरकार हुआ। क्या कह रहा बोला महाराज देख लिया ना आप इस पर बहुत विश्वास करते थे कि अमर सिंह मेरा बड़ा अच्छा नौजवान है मेरा सैनिक है मेरा मनसबदार है देख लिया आपने अब ना कोई नमस्कार किया ना कोई आपका आदाब अर्ज किया कुछ भी नहीं किया आकर के ऐसे ठूंठ की तरह खड़ा हो गया ना कोई सलाम कर रहा और आकर के कह रहा बोला मैं तैयार खड़ा हूं ले लो जुर्माना जो तुम्हें चाहिए वो ले लो मैं तो 8 लाख बेदबी का भी देने के लिए तैयार हूं। इधर से गंवार कहना चाहता था लेकिन क्या ही बोल पाया था वार तो अमर सिंह राठौड़ के हाँ जी इस प्रकार से कह रहा कि इधर जबां से गए निकला तो उधर को तन तलवार गई वार कहना हो गए लोग सब अमर सिंह की करनी पे सिर उड़ा दिया गए प्राण पहुंच पैतरणी पे अरे बोचक के रह गए लोग सब अमर सिंह की धरनी पे अरे तड़फ रहा धड़ धरनी पे चौथर पे खून की धार गई और वार कहना ना पाया था गर्दन के परली हार गई गवार कहना चाहता था और गई बोला था वार तो अमर सिंह राठौड़ कर दिया था सलामत खान के ऊपर और क्या कि गया सलामत रकम वसूल करके गया सलामत अदम रकम अनुपस्थिति की वसूल करके और बेअदबी का 8 लाख तुम ले लो साह कबूल करके बेअदबी का 8 लाख तुम ले लो साह कबूल करके मेरा बादशाह
वसूल करके, अरे बेअदबी का 8 लाख तुम ले लो साहा, कबूल करके। अरे वो बादशाह भाग्या डर के खंबे के परली पार गई, अरे वार कहन नहीं पाया था गर्दन के परली पार गई। और क्या कि भगदड़ मत गई दरबारों में, प्राण बचा कर प्राण बगे। ओ भगदड़ मच गई दरबारों में, खान बचा के प्राण भगे। याद चट्टी का खोफमान बलवान बगे। ओ दूध आ गया याद चट्टी का खोफमान बलवान भगे। वो सैयद शेखी पठान बगे, मजदार पतवार गई मार बहना पाया था के पले मार गई। अरे जबा से मैं निकला कंगल पकड़ तलवार गई, आया था गर्दन के पार कि भगदड़ मच गई दरबारों में, वो खान बचाकर प्राण बगे। याद आ गया दूध चटी का खोफमान बलवान बगे, और सैयद शेख पठान बगे, मजदार टूट पतवार गई। और वार कहन नहीं पाया था गर्दन के परली मार गई। सारे के सारे भग लिए दरबार को छोड़ करके। जब अमर सिंह राठौड़ ने मार काट शुरू की तो सारे भग लिए, खुद बादशाह भी भग लिया आगे होकर के, याद छोटे नहीं। कैसे भग रहा आपको एक मिसाल से बता दूं, कई देर होगी क्योंकि इसमें मिसाल का टाइम है ही नहीं। रणवासों की तरफ बोला रहा अमर सिंह, छोड़ आज तो छोड़ मेरा पीछा, फिर नहीं कहूंगा कुछ भी। और किस प्रकार से कि बेगम सैताना खा छत चढ़े, बादशाह ने ललकारा हो। बेगम सैताना खा छत चल बादशाह ने ललकारा, एक का फिर से डर कर भागे, क्यों बेड़ा करके किया सारा। ओ एक का और मेरे डर कर भागे, ये बेड़ा करके किया या हमारा मेरा अल्लाह हो। अल्लाह हो यकी ऊपर का नारा, सजा से तैयार भाई मार गया। पाया था गर्दन के पली पार गई, जबा से क्या निकला उधर को तलवार गई, पार कहना पाया था गर्दन के पली पार गई। कि बेगम ने एकदम से बोल दिया बस ऐसा ही छत्री है, बगलिया डर करके। उसे एक सैनिक से डर करके ऐसे भगा, बस इतनी हिम्मत है क्या। और किस प्रकार से जब ये बेगम की बात सुनी तो एकदम से महाराजा भी उल्टा हो लिया, क्योंकि ताना था कि एक छत्री है, एक अमर सिंह राठौड़, सारे बगलिए देख ये छत्री ऐसे हुआ करते हैं। जब ये ताना लगा तो एकदम से बादशाह शाहजहां वापिस मुड़ लेता। और कैसे ये रणबंका रण में कूद पड़ा रे रणबंका, रणबंका रण मैं कूद पड़ा रणबंका, 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 रण मैं कूद पड़ा रणबंका। इस प्रकार से जब वो बादशाह वापस मुड़ा और उसकी सेना वापस मुड़ी तो अकेला अमर सिंह राठौड़ किस प्रकार से लड़ाई कर रहा। और क्या ओ करे वीर वारे डटे डटे के, करे वीरवार डट डट के, ओ गिरे रहे रमुंडे कटे कटे के, गिर रहे मुंडे कट कट के। वहाँ ये मलया महमूद बड़ा रणबंका, रणबंका, रण मैं कूद पड़ा रणबंका, रणबंका, कि करवार वीर डट डट के गिर रहे मुंड कट कट के, वहाँ अहमद वहाँ महमूद पड़ा रे रण।
का रंग गया सभा स्थल सारा, रंग गया सभा स्थल सारा, वो बह चली रखोने की धारा, बह रही खून की धारा, साई दलने ना बड़ा रणबंका, रे बंका रण में कूद पड़ा रणबंका, रे बंका रण में कूद पड़ा रणबंका। एकदम से सारा का सारा जो सभा स्थल था वो सारा खून से लथपथ हो गया। और उस अमर सिंह राठौड़ की और उन मुगलों की कैसे लड़ाई हो रही, लीजिए आपने पहले नहीं सुनी होगी। ये टूट पड़ा था दुश्मन दल पर, ये टूट पड़ा था दुश्मन दल पर, यो योद्धा भूखे शेर समान, जैसे पान तमोली कतर, जैसे काटे खेत किसान, काट काट रणभूमि में लाशों का लगा दिया खलिहान, काट काट रणभूमि में लाशों का लगा दिया खलिहान। पूरा एक कुमार दो मर जावे, तीजा खोप खाए मर जाए, हाहाकार मची तो थर पे बगदर सी भाई दई मचाए, अल्लाह सुने कै किसना नाई, अपनी ले तलवार उठाए, गिर के मरे अधिकतर योद्धा, बच के भागे प्राण बचाए, उधर हुक्म दे बादशाह ने फाटक बंद किए करवाए, उधर सिंह घोड़े पर चढ़ कर बादशाह को राह सुनाए, घोड़ा चढ़ कर बादशाह को राह सुनाए, घोड़ा चढ़ कर बादशाह को राह सुनाए। क्या एक को मारे दो मर जावे, तीजा खोप खाए मर जाए, हाहाकार मची चौथर पे भगदड़ सी भाई दई मचाए, अल्लाह सुन के किसना नाई, अपनी ले तलवार उठाए, गिर के मरे अधिकतर योद्धा, बच के भागे प्राण बचाए, और उधर हुक्म दे बादशाह ने फाटक बंद ये करवाए, और अमर सिंह घोड़े पर चढ़ के बादशाह को राह सुनाए। क्या सुना रहा कि उमराव सिंह जरा आओ, उमराव सिंह जरा आओ, बना दो हर दिखलाओ, बना दो हर दिखलाओ, हर दिखलाओ, कुछ योद्धा और बुलाओ, योद्धा और बुलाओ, ओ जल्दी कुछ यत्न बनाओ, ओ जल्दी कुछ यत्न बनाओ, ओ अमर सिंह मौजूद खड़ा रणबंका, रणबंका रण में कूद पड़ा रणबंका, रणबंका रण में कूद पड़ा रणबंका। क्या कह रहा कि उमराव सिंह जरा आओ, अपना जोहर दिखलाओ, कुछ योद्धा और बुलाओ, और जल्दी कुछ यत्न बनाओ, ये अमर सिंह मौजूद खड़ा रणबंका, रणबंका। अरे औरों को बुला लो, इनसे क्या काम होता है, एकदम से खड़ा हो जाता है। कि एड लगा घोड़ा हाका, येड लगा घोड़ा हाका, सो फुटे की सही चढ़ाई है, सौ फुट की नहीं चढ़ाई है, और चढ़ गया स्वे दीवारों पर फिर उछल छलांग लगाई है, ओ चढ़ गया स्वदीवारों पर फिर उछल छलांग लगाई है, रे चढ़ गया स्वदीवारों पर फिर उछल छलांग लगाई है। कि नीचे गिरते ही घोड़े ने, नीचे गिरते ही घोड़े ने अपना प्राण गंवाया है, अपना प्राण जमाया है, और अमर सिंह उठ पैदल चल कर नो महले को आया है, ओ अमर सिंह उठ पैदल चल कर नो महले को आया है, अमर सिंह पैदल चल के नो
ने श्यामे अपने सरदारों को बुलवाया है। हाँ सरदारों को बुलवाया है। और सभा बीच में बादशाह ने ओ जट बीड़ा मंगवाया है। ओ सभा बीच में बादशाह ने बीड़ा रखवाया है रे। बादशाह ने सभा बीच में झट बीड़ा रखवाया है। क्या एकदम से उधर क्या करता है अमर सिंह राठौड़, तो 9 महले को आ जाता है वापिस। घोड़ा वहीं पर खत्म हो जाता है जब 100 फीट की चढ़ाई से कूदता है तब। और हाँ जी, 10 पीड़ा लखली सभी ने नीची गर्दन झुकाए। उठ कर अर्जुन गोड़ ने तो बीड़ा लिया चबाए। क्या करता है एकदम से, बोला रे ये बीड़ा रखा है, कोई भी लाए मुझे वो अमर सिंह राठौड़ जिंदा या मुर्दा चाहिए। और तो किसी की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि देखा था पहले कैसा है अमर सिंह राठौड़। देख लिया था ना कि सारे सभासथल में खून खराबा कर गया, अकेला छत्री, किसकी हिम्मत। लेकिन भारत का कभी नहीं बिगाड़ा, भारत का कभी नहीं बिगाड़ा। इस दुश्मन की तलवारों ने, ओ दुश्मन की तलवारों ने और भारत को गारत कर डाला रे इनको मिला गद्दारों ने। रे भारत को गारत कर डाला इनको भी गद्दारों ने। भारत को गारत कर डाला इनको भी गद्दारों ने। भारत का कभी नहीं बिगाड़ा दुश्मन की तलवारों ने। किन्होंने बिगाड़ा? हमारे अपनों ने। उस अमर सिंह राठौड़ का साला कौन? वो अर्जुन गोड एकदम से उस बीड़े को उठाता है और चबाता कि महाराज मैं लाऊंगा अमर सिंह राठौड़ को जिंदा या मुर्दा। और तो किसी की हिम्मत नहीं हुई, उसका खुद का साला कह रहा कि मैं पकड़ करके लाऊंगा महाराज, चाहे कैसे भी लाऊं मैं उसको। बोला रे ठीक है, तेरे को जागीर मिलेगी अगर तू पकड़ करके लाएगा तो। बोला ठीक है महाराज, मैं अभी जाता हूं। और किस प्रकार से कि साहे जहां घबराया, साहे जहां घबराया। और सेवा में मुझे पठाया, सेवा में मुझे पठाया। और शीस झुकाया लो मेरा प्रणाम जीजाजी। अरे ये भवन में बैठे लोग तमाम जीजाजी। और जब से आप क्रोध हो गए यो तज दिया पीना खाना। और मुझे बुला कर यूं बोले तुम अर्जुन जल्दी आना। ये मुझे बुला कर यूं बोले तुम अर्जुन जल्दी आना। और लाड़ा उन्हें बुला कर, और लाना उन्हें बुला कर दो माफी मुझे दिला कर। तुम भी मुझे दिला कर। मैं आया हूँ करवा कर सब इंतजाम जीजाजी। वहाँ इंतजार में बैठे लोग तमाम जीजाजी।
तज दिया पीना खाना और मुझे बुलाकर यूं बोले तुम अर्जुन जल्दी आना और लाना उन्हें बुलाकर दो माफी मुझे दिलाकर मैं आया हूँ करवा कर सब इंतजाम जीजा जी और वहाँ इंतजार में बैठे लोग तमाम जीजा जी। बोला जीजा जी वो बादशाह बड़ा डरा हुआ है और आपको बुलाया है वहां पर। अरे बोला महाराज आपसे संधि करना चाहता है जीजा जी, आपसे संधि करना चाहता है वो शाहजहां। अरे बोला मुझे संधि नहीं करनी, मैं क्या हूँ छत्री हूँ, मैं संधि नहीं समझता। क्या करेगा मेरा वो? बोला जीजा जी सुनो बड़ा डरा हुआ है वो। बोला अच्छा मेरे से डरा हुआ है? बोला हाँ जीजा जी और आपको बुलाया है वहां पर। सुनो जी क्या कहा है, किस प्रकार से कह रहा कर सब इंतजाम जीजा जी। तो बोला बड़े फिक्र मत ऐसे आराम जीजा जी। अरे बोलो मैं लेकर आया संधि का पैगाम जीजा जी। बोला जीजा जी ये कह रहा है। बोला कोई बात नहीं चलता तो मर गया मरने दो, इसमें कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। मैं तो सिर्फ अमर सिंह राठौड़ के दर्शन करना चाहता हूँ। जीजा जी ऐसे कह रहा है वो। बोला मेरा सारा मर गया, उसने गलती करी वो अमर सिंह राठौड़ को गंवा था गई बोला था और वार तो किसने कर दिया था? उस अमर सिंह ने कर दिया था। अरे छत्र को देखना चाहता हूँ और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अरे जीजा जी आप चलिए ना उसके पास में, लेकिन बोला कि साहे जहां घबराया साहे जहां घबराया और सेवा में मुझे पठाया, सेवा में मुझे पठाया और शीस झुकाया लो मेरा प्रणाम जीजा जी। अरे भवन में बैठे लोग तमाम जीजा जी। और जब से आप क्रोध हो गए यो तज दिया पीना खाना और मुझे बुला कर यूं बोले तुम अर्जुन जल्दी आना। ये मुझे बुला कर नू बोले तुम अर्जुन जल्दी आना और लाना उन्हें बुला कर माना उन्हें बुला कर दो माफी मुझे दिला कर तुम भी मुझे दिला कर मैं आया हूँ करवा कर सब इंतजाम जीजा जी। वहाँ इंतजार में बैठे लोग तमाम जीजा जी। मुझे पठाया अरे मैं लेकर आया संधि का पैगाम जीजा जी। क्या कह रहा कि जब से आप क्रुद्ध हो गए तज दिया पीना खाना और मुझे बुलाकर यूं बोले तुम अर्जुन जल्दी आना और लाना उन्हें बुलाकर दो माफी मुझे दिलाकर मैं आया हूँ करवा कर सब इंतजाम जीजा जी और वहाँ इंतजार में बैठे लोग तमाम जीजा जी। बोला जीजा जी वो बादशाह बड़ा डरा हुआ है और आपको बुलाया है वहां पर। अरे बोला महाराज आपसे संधि करना चाहता है जीजा जी, आपसे संधि करना चाहता है वो शाहजहां। अरे बोला मुझे संधि नहीं करनी, मैं क्या हूँ छत्री हूँ, मैं संधि नहीं समझता।
क्या करेगा मेरा वो? बोला जीजा जी सुनो, बड़ा डरा हुआ है वो। बोला अच्छा, मेरे से डरा हुआ है? बोला हाँ जीजा जी, और आपको बुलाया है वहां पर। और सुनो जीजा जी क्या कहा है, किस प्रकार से कह रहा, कर सब इंतजाम जीजा जी। अरे बोला बड़े फिक्र मत तजा ऐसे आराम जीजा जी। अरे बोलो मैं लेकर आया संधि का पैगाम जीजा जी। बोला जीजा जी ये कह रहा है, बोला कोई बात नहीं, सलामत मर गया मरने दो, मुझे इसमें कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं, मैं तो सिर्फ अमर सिंह राठौड़ के दर्शन करना चाहता हूँ। जीजा जी ऐसे कह रहा है वो। और बोला मेरा साला मर गया, उसने गलती करी, वो अमर सिंह राठौड़ को गंवार कहना चाहता था, गई बोला था, और वार तो किसने कर दिया था? उस अमर सिंह ने कर दिया था। अरे मैं तो ऐसे छत्री को देखना चाहता हूँ और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अरे जीजाजी आप चलिए ना उसके पास में। लेकिन अरे बोला अर्जुन गौड़ तू मेरी बात समझता नहीं, मैं क्षत्रिय वर्ण से संबंध रखता हूँ, मुझे संधि नहीं चाहिए, जो उसको करना होगा ना वो कर लेगा, लेकिन मैं संधि करने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं कुछ भी नहीं समझता उसको, वो मुझे गंवार कह रहा, मुझे मक्कार कह रहा, मुझे बदकार कह रहा। उसकी ये हिम्मत कि एक छत्री को ऐसे बोले, और उस बात का मजा तो तूने देख ही लिया होगा क्या मिला। और वो बादशाह भी अगर मेरे से कुछ करना चाहता है तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं। और आखिर में क्या कह रहा, किस प्रकार से वो अर्जुन गौड़ मत पूछो उमराव सिंह से बानो बात हमारी, मिट जावे सभी बीमारी, मिट जावे सभी बीमारी, फिर खिले प्रेम फुलवारी, फिर खिले प्रेम फुलवारी। वो सारी दुनिया में हो गया नाम जीजाजी, वो कुछ होश में न सदेंगे बड़ा इनाम जीजाजी। क्या कह रहा कि पिछली बातें भूल सभी अब शीघ्र करो तैयारी, और मत पूछो उमराव सिंह से मानो बात हमारी, मिट जावे सभी बीमारी, और फिर खिले प्रेम फुलवारी, और सारी दुनिया में होगा आपका नाम जीजाजी, और खुश हो शहंशाह देंगे बड़ा इनाम जीजाजी। जीजाजी वो पुरानी बातें भूल जाओ, और अब क्या करो, बादशाह बुला रहा है आपको, चलो ना उसके पास में। कि अर्जुन की बात सुन भव क्या शेर समान, और दांत पीस कहने लगा ओ मूर्खे नादान, कि प्रीति तोड़ तू गोड़ है कायर जन सिर मोर, अरे क्या शिक्षा देता हमें हम सच्चे राठौड़। अरे बोला तू हमें क्या शिक्षा देता है, तू प्रीति तोड़ गोड़ है, तू मुझे क्या शिक्षा देता है? वो मेरे से संधि करना चाहता है, मैं नहीं करना चाहता उसके साथ में संधि। और किस प्रकार से कह रहा वो अमर सिंह राठौड़ कि मुझे अर्जुन तुझे सापाजी, मुझे अर्जुन तुझ सापाजी, वो नीचे गुलाम ना चाहिए, और राठौड़ों को संधि का पैगाम ना चाहिए, मुझे अर्जुन तुझ सापाजी, मुझे अर्जुन ना चाहिए, राठौड़ों को ही कहा पैगाम ना चाहिए।
अर्जुन तुझ सा पाजीरा नीच गुलाम ना चाहिए और इन राठौड़ों को संधि का पैगाम ना चाहिए। और क्या कि हमें ना प्राण प्यारा है, हमें ना प्राण प्यारा है, जान से यो मान प्यारा है, जान से मान प्यारा है, आन का यो ध्यान प्यारा है, आन का ध्यान प्यारा है, सारा धन धाम ना चाहिए और राठौड़ों को संधि का पैगाम ना चाहिए, गुलाम ना चाहिए, पहला छोड़ो को संधि का पैगाम ना क्या कह रहा कि हमें ना प्राण प्यारा है, जान से यो मान प्यारा है, आन का ध्यान प्यारा है, धरा धन धाम ना चाहिए और राठौड़ों को संधि का पैगाम ना चाहिए। और क्या कि जिनका घोड़ा ही घर है, कि जिनका घोड़ा ही घर है, ढाल छत बनकर सर पर है, ढाल छत बनकर सर पर है, मुसीबत जिनकी रहबर है, मुसीबत जिनकी रहबर है, मुसीबत जिनकी रहबर है, मुसीबत जिनकी रहबर है, उन्हें आराम ना चाहिए और हथौड़ों को संधि का पैगाम ना चाहिए। गुलाम ना चाहिए, पैदा छोड़ो को संधि का पैगाम ना चाहिए, कि जिनका घोड़ा ही घर है, डाल छत बनकर सर पर है, मुसीबत जिनकी रहबर है, उन्हें आराम ना चाहिए, अरे राठौड़ों को संधि का पैगाम ना चाहिए। और क्या कह रहा कि साहे जहां हजारों में, ऐसा है जहाँ हजारों में, नहीं डरता दरबारों में, नहीं डरता दरबारों में, ना तुझसे मकारों से, ना तुझसे मकारों से, धोखेबाज सियारों से, धोखेबाज सियारों से, ऐसा काम ना चाहिए और राठौड़ों को संधि का पैगाम ना चाहिए। गुलाम ना चाहिए, पैरा छोड़ो को संधि का पैगाम ना चाहिए। ऐसे धोखेबाज सियारों से, घृणा तुझसे मक्कारों से, अरे मुझे ऐसा 3.5 ग्राम ना चाहिए, अरे राठौड़ों को संधि का पैगाम ना चाहिए। मैं नहीं करना चाहता उसके साथ में संधि, उसको दे देना समाचार। जब मना कर गया तो कोई उपाय है ही नहीं। किसके पास में जाता है? अपनी बहन के पास में जाता है और किस प्रकार से कह रहा उसको, ये जीजी जीजाजी तो सदबूती का यो पैरी बन आए, जीजी जीजाजी तो सदबूती का पैरी बन आए, ये पैरी पड़ जाए, पैरी पड़ जाए, ओ पैरी बन आए, ओ पैरी बन आए,
ऊपर राज, और बेशुमार दौलत का मालिक, दौलत बेअंदाज। जी जी आज वो गरीब निवाज, गरीब गिलहरी बन जाए। ये जी 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 जा जी तो सद्बुद्धि का गिलहरी बन जाए। जी जी आज तो बिल्कुल गरीब गिलहरी की भांति हो रहा है वो। और बुलाया उसको अमर सिंह राठौड़ को, लेकिन वो तो मनार कर रहा है कि मैं नहीं जाऊंगा। जी जी ऐसा नहीं करना चाहिए उस अमर सिंह राठौड़ को, तू समझा। और क्या कह रहा कि बादशाह पछताया जी जी। बादशाह ललकारा जी जी ओ करके जुर्माना। बादशाह ललकारा जी जी करके जुर्माना। जुर्माना और ऐसा मौका फिर ना आना। क्या कह रहा, बोला जी जी पिछला जुर्माना जो 7 लाख किया था ना, बड़ा पछता रहा है वो तो कि मैंने अमर सिंह राठौड़ के ऊपर ये गलत कर दिया। जी जी पर फिर भी वो समझ नहीं रहा। अमर सिंह मन मान्या करके जी जी वो जीजा बम लहरी बन जाए। ये जी जी जीजा जी तो सद्बुद्धि का लहरी बन जाए। और क्या कि मैं निराश होकर जाता, मेरी जीजी रखना याद। मैं निराश हो कर जाता, जीजी रखना याद। बिगड़ी मैं उमराव सिंह कब कौन करे इमदाद। बिगड़ी मैं उमराव सिंह कब कौन करे इमदाद। जीजी कर देगा बर्बाद वो आज गरीब बन जाए। जीजी मैं निराश होकर जाता, मेरी जीजी रखना याद। और बिगड़ी मैं उमराव सिंह कब कौन करे इमदाद। ये कर देगा बर्बाद आज जो रक्षक प्रहरी बन रहा है। ये जी जीजा जी तो सद्बुद्धि का प्रहरी बन रहा है। वो इतना बड़ा महाराजा, और जी जी आज तो गरीब गिलहरी की भांति हाथ जोड़ करके कह रहा कि अमर सिंह को लाओ, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। लेकिन जीजा जी के तो ये बात समझ में नहीं आ रही। वो बर्बाद कर देगा, जीजी इसको भेज दे। अब वो महारानी कह रही किस प्रकार से समझा रही उसको कि काम शांति से बनता ये खंजर खुड़काना ठीक नहीं। और गुड़ देने से मरता हो उसे जहर पिलाना ठीक नहीं। जहर पिलाना ठीक नहीं। मेरे काम शांति से बनता खुड़काना ठीक नहीं। जैसे मरता हो उसे जहर पिलाना ठीक नहीं। जहर क्या कह रहा कि काम शांति से बनता हो खंजर खुड़काना ठीक नहीं। और बोला गुड़ देने से मरता हो उसे जहर पिलाना ठीक नहीं। वो महारानी कह रही कैसे कि भाई की बातों में मुझको यो नजर आ रहा प्यार पिया। इस दुनिया में आपस से बढ़कर है आपस का प्यार पिया। है आपस का प्यार। इस दुनिया में सबसे
बचपन करे है आपस में प्यार किया है आपस में कि भाई की बातों में आ रहा मुझको नजर प्यार पिया और इस दुनिया में सबसे बढ़ के है आपस का प्यार पिया रे खोटी है तकरार पिया नहीं तो बैर बढ़ाना ठीक नहीं और गुड़ देने से मरता हो उसे जहर पिलाना ठीक नहीं बोला रानी और अर्जुन दोनों ने ऊंच नीच बतलाया है चलने को तैयार हो गया यो तन पर शस्त्र सजाया है तन पे शस्त्र सजाया ये चलने को तैयार हो गया रे तन पर शस्त्र सजाया है तन पर शस्त्र सजाया है यार जुने यार जुन घबराया है नित पैर बढ़ाना नहीं तेरा गुण देने से मिलता हो जहर पिलाना आजा नजर को नहीं खाना ठीक नहीं गुण देने से मिलता हो जहर पिलाना जहर पिलाना ला 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 क्या कह रहा कि रानी और अर्जुन दोनों ने ऊंच नीच बतलाया है और लड़ने को तैयार हो गया तन पर शस्त्र सजाया है लख अर्जुन घबराया है हथियार उठाना ठीक नहीं और गुड़ देने से मरता हो उसे जहर पिलाना ठीक नहीं